Hello children, today we are going to start our new SAM 2 and chapter number 1. Today I will explain you. Chapter number 1, the name of this chapter is सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब हम देखेंगे जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार किए गए अपने समाज में, उसके बारे में इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो फर्स्ट आई विल रीड एंड देन एक्सप्लेन। जो भी हार्ड वर्ड्स लगे पहले की तरह अंडरलाइन करते जाइएगा। In the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstitions, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste system, etc. तो 19th सेंचुरी में हमने देखा कि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में कई ऐसी सामाजिक जो कुरीतियाँ थी, जैसे अंधविश्वास, इलिटरेसी, इग्नोरेंस और छुआछूत की भावना या धर्म जाति की, इस तरीके की बहुत सारी भेदभाव थे और मतलब इविल्स कस्टम्स थे। द कंडीशन ऑफ वुमेन वॉज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी। और जो कंडीशन थी इस सोसाइटी में वुमेन की, वो बहुत ही एक निम्न कोटि की थी, मतलब बहुत ही डाउनवर्ड थी। वेरियस एविल कस्टम्स वर widespread in our society like the custom of दूध पीती, female infanticide by immersing newborn girl child into a container full of milk। तो दूध पीती ये क्या था? इस तरीके की भी एक कुरीति थी, एक कस्टम था, जो बुराई थी सोसाइटी में कि जो किसी के घर पे अगर जो चाइल्ड बॉर्न होता था, अगर वो बेबी गर्ल होती थी तो उसको मार दिया जाता था। और कैसे? तो कंटेनर जो होता था पूरा भरा हुआ मिल्क का, उसमें उसको भर दिया जाता था। सती सिस्टम, बर्निंग ऑफ अ वुमन ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पैर। तो इसमें सती प्रथा में क्या होता था कि जब किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ होती थी तो साथ ही साथ उसको भी जला दिया जाता था। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में है, अगर किसी की डेथ होती है तो क्या किया जाता है, उनको अग्नि दिया जाता है, दफनाया नहीं जाता है। तो उस टाइम पर ये जब अग्नि दिया जाता था वो डेड बॉडी को, साथ ही साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था। डैनियल ऑफ विडो रीमैरिज, और जो विधवा होती थी उनकी शादी भी नहीं कराई जाती थी। ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन अ न्यू अवेकिंग बिगिन इन द 19th सेंचुरी टू रिमूव द इविल कस्टम फ्रॉम द सोसाइटी। और वेस्टर्न एजुकेशन के हेल्प से क्या किया गया, 19th सेंचुरी में इन सभी कुरीतियों को हटाया गया। सामाजिक जो ये बुराइयां थी उनको सोसाइटी से रिमूव किया गया, सुधार किया गया सोसाइटी में। इंटेंसिव एफर्ट वर मेड टू ब्रिंग इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। तो बहुत ही मतलब एक गहरा प्रभाव डाला गया समाज में, सामाजिक और धार्मिक तौर पे सुधार के लिए। राजा राम मोहन रॉय वॉज द फर्स्ट अमॉन्ग सच रिफॉर्मर। तो अंडरलाइन करिएगा बच्चों कि इनमें जो सबसे पहले रिफॉर्मर थे वो कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तो उन्होंने समाज में सुधार के लिए अपना पहला कदम, अपना हाथ बढ़ाया। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम देखेंगे। पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, राजा राम मोहन रॉय की पिक्चर है, देखिएगा। कभी हो सकता है कि कोई जीके वगैरह में आप पार्टिसिपेट करें तो इस तरीके से पिक्चर्स दिए जाते हैं, ठीक है। तो जिसे हमें गैस करना होता है कि ये कौन है। तो बुक्स में जितनी भी पिक्चर्स हैं, जो भी किसी मोनूमेंट की, किसी पर्सनालिटी की, तो आप लोग इन सब पे ध्यान दिया करिए, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय वॉज बॉर्न इन द ईयर 1772 CE। तो राजा राम मोहन रॉय जी का बॉर्न कब हुआ? 1772 CE में इन दी हुगली डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, इन राधानगर विलेज इन अ ब्राह्मण फैमिली। एक ब्राह्मण फैमिली जो राधानगर विलेज गांव में रहती थी, उस फैमिली में इनका बॉर्न हुआ। और ये कहाँ के थे? बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में उनका गांव था। राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड। अब राजा राम मोहन रॉय जी की शादी क्या कर दी गई थी? बहुत जल्दी, चाइल्डहुड एज में ही कर दी थी। हिज ब्रदर्स वाइफ बिकम सती ऑन हर हस्बैंड डेथ। अब उनके जो भाई की वाइफ थी तो उनको सती होना पड़ा उनके हस्बैंड की डेथ पर। जब राजा राम मोहन रॉय के भाई का डेथ हुआ तो उनकी जो भाभी थी उनको भी सती कर दिया गया।
दिस इंसिडेंट शोक राजा राम मोहन रॉय डीपली। अब ये जो इंसिडेंट था राजा राम मोहन रॉय जी के मतलब जीवन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा इसका। ही इनिशिएटेड मैनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द इविल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज, कस्टिज्म, दूध पीती एट्सेट्रा। अब इसका जब प्रभाव पड़ा राजा राम मोहन रॉय के जीवन पर तो उन्होंने क्या किया, समाज में सुधार के लिए कदम उठाया। तो उन्होंने चाइल्ड जो बाल विवाह है और ये जाति भेदभाव है, जो दूध पीती है, इन सब प्रथाओं को बंद करवाया। ही स्टार्टेड द बंगाली न्यूज़पेपर नेम सामवाद कौमुदी इन द ईयर 1821। अभी अंडरलाइन कर लीजिएगा आप कि संवाद कौमुदी का न्यूज़पेपर का इन्होंने स्टार्ट किया बंगाली में किस ईयर में, 1821 CE में। एंड ऑल्सो मिरात उल अकबर इन पर्सियन इन द ईयर 1822। अभी पर्सियन में उन्होंने 1822 में मिलत उल अकबर न्यूज़पेपर को पब्लिश किया। ब्रह्म समाज वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1828 CE। राजा राम मोहन रॉय एस्टैब्लिश इन द हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। अभी राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 यानी 1828 CE में और हिंदू कॉलेज कोलकाता में इस्टेब्लिश किया। ही रिकमेंडेड मैनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन्स राइट, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एट्सेट्रा। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने रेकमेंड किया कि इस तरीके के जो सुधार हैं हमारे सोसाइटी में होने चाहिए। राजा राम मोहन रॉय स्टार्टेड मूवमेंट टू द एब्लॉइश द सती सिस्टम। अभी राजा राम मोहन रॉय ने एक आंदोलन किया सती प्रथा को बंद कराने के लिए। एज अ रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक पास अ लॉ टू एब्लॉइश द सती प्रथा। तो उस टाइम के जो गवर्नर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के विलियम बेंटिक, उन्होंने इस लॉ पे एग्री हुए और इस बात पर एग्री हुए सती प्रथा को बंद कराना है और एक लॉ पास करवाया। दिस लॉ वाज फ्रेम इन द ईयर 1829। तो 1829 में ये बंद हो गया। द राजा राम मोहन रॉय लेड द फाउंडेशन ऑफ इंडियन रिनेसेंस न्यू अवेकिंग द रिगार्ड टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो अब ये जब हुआ 1829 में सती प्रथा को बंद करा दिया गया तो राजा राम मोहन रॉय एक उभर कर आए सोसाइटी में रिलीजियस रिफॉर्म्स के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए, सोशल रिफॉर्म्स के लिए। द एम्परर ऑफ दिल्ली सेंट राजा राम मोहन रॉय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830 इन रिगार्ड टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। अभी जो एम्परर थे दिल्ली के तो उन्होंने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड सेंड किया, भेजा 1830 में। किस रिगार्ड में? एक केस था राइट टू प्रॉपर्टी का, उस केस में। राजा राम मोहन रॉय डाइड इन ब्रिस्टॉल इन ईयर 1833 CE। ब्रह्म समाज प्लेड अ वाइटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्प्रेरी हिंदू समाज। तो राजा राम मोहन रॉय जी का डेथ हो गया ब्रिस्टॉल में 1833 में, और जो इन्होंने ये ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसने एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया हिंदू समाज में रिफॉर्म करने का। ब्रह्म समाज ट्राइड टू एब्लॉइश द रिजिड एंड सुपरस्टिशियस रिलीजियस बिलीफ प्रिवलेंट देन। अभी ब्रह्म समाज ने बहुत ही काम किया कि जो रिजिड, जो एक क्रूर नीतियाँ थी कि लागू ही करना था, उसको मानना ही था, सुपरस्टिशंस जो अंधविश्वास था, इन सबको दूर किया सोसाइटी से। नाउ अब हम देखेंगे दयानंद सरस्वती जी के बारे में। हमने पहले राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में देखा, उनके कार्यों के बारे में देखा कि उन्होंने कौन कौन से काम किए, किस क्षेत्र में किए। ओके नाउ, और ईयर भी है, सभी को अंडरलाइन करिएगा और ध्यान से समझिएगा भी। नाउ अब दयानंद सरस्वती, जो अगले अपने रिफॉर्मर हैं वो कौन है? दयानंद सरस्वती जी। तो देखिए इनकी भी पिक्चर दी गई है दयानंद सरस्वती जी की, और क्लियर हो रहे हैं पिक्चर में, तो ध्यान से देखिएगा। और कभी भी जब पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए किनकी तस्वीर है, किनकी पिक्चर आपको शो की जा रही है ना। दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली इन टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। तो अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के मोरबी जिले में, किस गांव में? टंकारा विलेज में, और ये भी एक ब्राह्मण फैमिली के थे। In his early childhood, he realized that the idol worshipping and religious ritual were worthless.
अब इनकी अर्ली एज में उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो आइडल हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो विधियां हैं, वो वर्थलेस हैं, मतलब बेकार हैं. ही रिनाउंस हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ. उन्होंने अपनी फैमिली को और एक सच के खोज में वो लोग उन्होंने वर्ल्ड में एक कहा कि सच का खोज करो. He traveled across India for the next 15 years and also studied yoga. 15 साल के लिए वो पूरे भारत में घूमे, किसकी खोज में? सच की खोज में. और उन्होंने क्या स्टडी किया? योगा भी सीखा. He became a सन्यासी. ठीक है, सन्यासी मतलब साधु संत बन गए, असैटिक तपस्वी बन गए. एंड स्टडीड द फिलोसफी ऑफ हिंदुज़म फ्रॉम स्वामी विरजानंद दंड दिशा इन मथुरा. मथुरा में उन्होंने स्वामी विरजानंद से फिलोसफी सीखी हिंदुज़म की. स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग अ क्लासेस एंड कास्टलेस सोसाइटी. स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया कि एक सोसाइटी बनाई, क्लासेस जो कास्टलेस सोसाइटी बनी, क्लासलेस और कास्टलेस सोसाइटी बनी, मतलब कोई जाति धर्म का मतलब कोई भेदभाव नहीं. ही एक्वायर्ड अ डीप इंसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजनल थ्रू द वेदास. उन्होंने क्या एक्वायर्ड किया? एक्वायर्ड करना मतलब अर्जित करना. क्या किया कि इंडियन कल्चर और जो वेद थे उसके बारे में स्टडी किया, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझा. ही प्रीच टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास. उन्होंने लोगों को कहा कि आप वेद जो थे, पुराण जो थे, उनको दोबारा से समझिए. ही रॉट अ बुक एंटाइटल सत्यार्थ प्रकाश. तो सत्यार्थ प्रकाश ये जो बुक है किन्होंने लिखी? दयानंद सरस्वती जी ने. ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द इविल कस्टम सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल्स, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एट्सेट्रा. तो ही मेड पीपल अवेयर दैट. उन्होंने लोगों को कहा कि वेद में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है सती प्रथा के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, या फिर अनटचेबिलिटी है. तो इस तरीके की विधियों के बारे में, कस्टम्स के बारे में वेद्स में नहीं लिखा गया. ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म. मोनोथिज्म मीन्स एक ईश्वरीय भक्ति को उन्होंने प्रमोट किया. देयर इज़ ओनली वन गॉड. मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ विश्व में बस एक ही भगवान है. ही प्रीच इन हिंदी. मतलब उन्होंने जो प्रीच किया, जो अपनी बातें बताई, जो भाषण दिया, एज अ रिजल्ट हिज थॉट रीच द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री. उन्होंने हिंदी में प्रीच किया, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उनकी बातों को समझा. दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश आर्य समाज 1857. तो अभी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की और ईयर मेंशन किया गया है 1828 में. और दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 से. ब्रांचेस ऑफ विच वर एस्टैब्लिश इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात. तो अंडरलाइन करिएगा कि आर्य समाज के जो ब्रांचेस थे कहाँ पे थे? लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात. कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली. अभी सोशल एक चेंजेस होते जा रहे थे. आर्य समाज स्टार्टेड अ मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुज़म हु हैड चेंज देयर रिलीजन out of force or choice and were willing to return to their original faith. अब उन्होंने क्या किया? हिंदू लोगों को कन्वर्ट किया, हिंदू में लोगों को कन्वर्ट किया. जिन लोगों को ज़बरदस्ती उनके धर्म से परिवर्तित किया गया या किसी भी और कारण से, तो दोबारा उनको हिंदू में कन्वर्ट किया. आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती, द एक्टिविटीज़ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर कंटिन्यू बाय लीडर लाइक लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त एंड लाला लाजपत राय. तो इनकी डेथ के बाद आफ्टर दयानंद सरस्वती की डेथ के बाद द एक्टिविटीज़ जो थी इस ऑर्गेनाइजेशन की, वो किसने कैरी की? लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय. इन द ईयर 1902 CE, कंगड़ी गुरुकुल वॉज एस्टैब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद. स्वामी श्रद्धानंद ने कांगड़ी गुरुकुल इस्टेब्लिश किया 1902 में.
Arya Kanya Mahavidyalaya was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, पेशेंस एंड मॉरल वैल्यूज़। तो कन्या महाविद्यालय इस्टेब्लिश किया गुजरात वडोदरा में और एजुकेशन पे फोकस किया। नाउ राम कृष्ण परमहंस, अब हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ेंगे। रामकृष्ण परमहंस वॉज द टॉर्च बेयरर ऑफ द इंडियन कल्चर। अभी रामकृष्ण परमहंस थे, वो एक मशाल थे इंडियन कल्चर के लिए। ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड सॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल रिलीजन। तो वो एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने सभी धर्म के सच के खोज की। ही वॉज बॉर्न इन कमरपुकुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट एंड बंगाल। ये भी बंगाल में हुगली डिस्ट्रिक्ट में इनका बॉर्न हुआ, कमरपुर विलेज में। He took interest in the religious activities from his childhood. उन्हें बचपन से ही रिलीजियस एक्टिविटी में इंटरेस्ट था। He became a priest in the Kali temple of दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। तो वो क्या थे? साधु थे काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर जो कलकत्ता में है। Many people were attracted toward him due to his preaching on purity of कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज। तो काफ़ी लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, उनकी जो प्रीच थी, उनकी जो बातें थी वो लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी उनकी ओर। ही ट्राई टू अटेंड गॉड इन वेरियस फॉर्म। उन्होंने भगवान को दर्शन की कोशिश की अलग अलग तरीक़ों से। मैनी रिलीजियस रिफॉर्मर्स लाइक केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती एंड अदर हैड ऑब्टेन गाइडेंस फ्रॉम हिम। इन्होंने काफ़ी लोगों को गाइड किया, लोगों ने इनसे गाइडेंस लिया, जैसे केशव चंद्र सेन ने, दयानंद सरस्वती ने। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर रीडेवलप देयर फेथ इन कल्चर एंड religion of इंडिया बिकॉज ऑफ द प्रीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस। तो जो लोग वेस्टर्न कल्चर में खुद को चेंज कर चुके थे वो रीडेवलप हुए इंडियन कल्चर में, इंडियन रिलीजन में, ओनली बिकॉज ऑफ रामकृष्ण परमहंस प्रीच। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने आज के वीडियो में दयानंद सरस्वती जी के बारे में पढ़ा, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में पढ़ा और राजा राम मोहन रॉय। तो अब हमने रामकृष्ण परमहंस जी का पिक्चर नहीं देखा, तो अभी हम देखेंगे। तो ये देखिए, ये किनकी तस्वीर है? रामकृष्ण परमहंस जी की। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो वीडियो को रिवाइज करिएगा और अच्छे से फिर से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।